ईरान जंग के एक महीना पूरा होने के बाद भी हमले लगातार जारी हैं। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध 30वें दिन और भी भीषण हो चुका है। मिडिल ईस्ट के देशों पर भी ईरान ने जमकर हमला किया। ईरान के जरिए किए गए ड्रोन हमले में इराक के इरबिल में भारी नुकसान हुआ है। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इराक के बगदाद और इरबिल में कई धमाके हुए। ईरान ने इजरायल के साथ इराक खाड़ी देशों पर भी रात में कई ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने इरबिल में अपना डिफेंस सिस्टम सी-रैम को एक्टिव कर दिया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में इरबिल में कुछ हमलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई हमलों को रोकने में नाकाम रहा, जिससे इरबिल में जोरदार धमाके हुए। अमेरिका के सी-रैम डिफेंस सिस्टम को स्टील की दीवार कहा जाता है, जो प्रति मिनट 4,500 गोले दाग सकता है, जो रॉकेट, मोटार और तोप के गोलों को, ड्रोन को भी रोकने में सक्षम है। अमेरिकी सेना को अपनी जमीन देने के कारण मिडिल ईस्ट का देश बहरीन भी लगातार ईरान के निशाने पर है। ईरान ने बहरीन पर जो लेटेस्ट हमला किया, उसकी तस्वीर भी सामने आई। ईरान ने शनिवार रात बहरीन पर कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिससे बहरीन के एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है। ये मिसाइल अटैक बहरीन में किया गया और इससे एक रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। बार बार ईरान की तरफ से खाड़ी देशों को चेतावनी दी जा रही है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को न करने दे। ईरान के खिलाफ अमेरिका खाड़ी देशों का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा करने की स्थिति में वो उनके वैध निशाने बन जाते हैं। तो बहरीन में एक बार फिर से ईरान की मिसाइलों ने हमला किया और एक रिफाइनरी में इसकी वजह से आग लग गई। ईरान ने अमेरिका के एक और सहयोगी देश ओमान को टारगेट किया। ओमान के सलाला बंदरगाह पर ईरान ने एक बार फिर से ड्रोन हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति जख्मी हो गया, जबकि एक क्रेन को नुकसान पहुंचा है। पोर्ट पर जो क्रेन्स होते हैं, जो कंटेनर को लोड और अनलोड करने का काम करते हैं, और एक कर्मचारी वहां पर जख्मी हुआ इस ड्रोन हमले में। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका और इजरायल के सहयोगी देशों पर यह हमले क्यों किए, वो आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका और इजरायल की सेना ने कल बड़े पैमाने पर ईरान पर हमला किया था। आईडीएफ और यूएस आर्मी के हमलों ने तेहरान को हिलाकर रख दिया। पूरी रात रुक रुक कर तेहरान पर मिसाइलें दागी गई, जिससे तेहरान के कई इलाकों में धमाके हुए, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। युद्ध के 30वें दिन भी हर रोज ईरान पर बमबारी हो रही है, जो आज भी जारी रही। अमेरिका और इजरायल के कंबाइंड अटैक में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक ठिकानों को भारी नुकसान हो रहा है। तो हमले वाली जगह पर धुएं का और आग का गुबार देखा जा सकता है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं तेहरान की, जहां पर इजराइल और अमेरिकन फोर्सेस ने लगातार बमबारी की है और बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। अमेरिका और इजराइल की सेना ने तेहरान में सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को निशाना बनाया। इसके जरिए सेंसरशिप करता है ईरान, और इससे ईरान की पकड़ अब कमजोर होगी, जो सेंसरशिप वाली पकड़ है। शुक्रवार रात को हुए हमले में तेहरान में न्यूक्लियर प्लांट के साथ साथ सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को भी निशाना बनाया गया, जिससे सेंसरशिप पर पकड़ उसकी कमजोर हुई है। ईरानियों को बाहर की दुनिया से दोबारा इससे जुड़ने का मौका मिल सकता है। ईरानी शासन लंबे वक्त से अपने लोगों पर इस तरह की सेंसरशिप का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट ब्लैकआउट और सिग्नल जैमिंग का सहारा लेता रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुए हमले में ईरान के सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, ईरान के बू शहर पर इजरायली सेना और यूएस आर्मी ने बड़ा हवाई हमला किया। शहर के एटॉमिक एनर्जी साइट पर यह बार बार हमले किए जा रहे हैं। यह हमला पूरे युद्ध में अब तक का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। इस हमले में ईरान के एटॉमिक एनर्जी साइट को भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए, इतना हैवी बम्बार्डमेंट यहाँ पर किया गया है कि धुएं, काले धुएं का जो गुबार है वो आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहा है। नीचे आग की लपटें आपको दिखाई देंगी। ये बू शहर का एटॉमिक एनर्जी साइट है, जहां पर अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने बड़े हमले किए। यूएस आर्मी ने ईरान के जहाजों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के शिप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त करते रहते हैं और इन्हीं
बोट्स के जरिए ईरान एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की स्थिति को बनाए रखता है। अब अमेरिका एक के बाद एक ईरानी शिप को डुबोने पर लगा है। अमेरिकी हमले का एक वीडियो दिखाई दे रहा है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर, इसमें ईरानी शिप की तबाही दिखाई दे रही है। वीडियो में शिप पर मिसाइल से अटैक होता है। यूएस आर्मी के अटैक में ईरान के जहाज तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग एक तरीके से बंद है उन तमाम देशों के लिए जो अमेरिका के सहयोगी देश है, और इस खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है और वहां पर तैनात बोट्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरानी न्यूक्लियर साइट और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाने के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया। ईरान के हमले का 85वां वेव जारी हुआ। बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। IRGC ने फार्स प्रांत के साउथ में एक अमेरिकी F-16 को भी मार गिराने का दावा किया है। ईरान का इजराइल पर जोरदार पलटवार जारी है। ईरान ने देर रात नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल में ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल पर अब चौतरफा हमला हो रहा है। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमला करता रहा है। अब अंसारुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हूती विद्रोही भी अब इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं, और हूतियों की एंट्री के बाद अब बाब-अल मंदब के खुले रहने को लेकर भी लोगों में एक तरह का अंदेशा, एक तरह का डर पैदा हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। लगातार इजराइल पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बार बार शेल्टर की तरफ भागना होता है। शेल्टर में जाके पनाह लेनी पड़ती है। 28 फरवरी के दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ज्वाइंट ये हमला था जिसके बाद से जंग की शुरुआत हुई, और अब 1 महीना पूरा हो चुका है इस जंग का। ईरान ने बेत शेमिश पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के बेत शेमिश पर ईरानी मिसाइल का यह बड़ा हमला हुआ, जिसका काफी नुकसान भी बेत शेमिश में हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये काफी दूर से तस्वीर ली गई बेत शेमिश की, जहां पर ईरान के हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। इधर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर इजराइल के टैंक को उड़ाने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने एक गाइडेड मिसाइल से इजराइल के इस टैंक को उड़ा दिया। आप ये टैंक जो तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत ही क्लोज तक कैमरा जाता है, और उसके बाद इस टैंक को पहले ट्रैक किया, फिर लॉक किया और फिर हिट करने का दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। एक और टैंक आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। इससे पहले कल भी इस तरह की तस्वीरें हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई थी, जहां पर उसने एक और टैंक को इस तरीके से उड़ाया था। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने लैंड इन्वेजन किया हुआ है, और वहां पर उसे इजराइल के सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है, और इजराइल को काफी नुकसान का सामना लैंड पर करना पड़ रहा है हिजबुल्लाह के मुकाबले में। इस बीच खाड़ी युद्ध में ईरान की तरफ से हूतीज की भी एंट्री हो चुकी है, और हूतीज के एंट्री ने इजराइल के लिए मुसीबत और बढ़ा दी है। हूती ने इजराइल के इलत पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि इस हमले को इंटरसेप्ट कर लिया गया और इससे कोई नुकसान की खबर नहीं है। इसके साथ ही हूती विद्रोही ने मिसाइल से इजराइल के एक और सैन्य ठिकाने पर भी हमले का दावा किया है। यह मिसाइल आप जाते हुए देख रहे हैं, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान युद्ध के 1 महीने बाद मिडिल ईस्ट के आसमान में अब भी मिसाइल और फाइटर प्लेन की गूंज सुनाई दे रही है। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक वार पलटवार के बीच भारी तबाही हो रही है। ट्रंप के 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करने के ऐलान के बावजूद ईरान पर लगातार बम बरसाया जा रहा है। ईरान ने भी इजराइल के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। इन सब के बीच युद्ध एक महीने लंबा खिंच चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। यूरोप में गैस की कीमतें डबल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रंप अब अपने घर में घिरते जा रहे हैं। अमेरिका में अब शहर शहर नो किंग्स प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा है। माना जा रहा है कि यह ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है।